तो प्रिय दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल हैट वाले का आपको नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर एक नया कंसेप्ट रास्पबेरी पाई से रिलेटेड लेकर आया हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस की, मैंने कई वीडियोस देखी पहले, तो ये जो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले लाते हैं ना रास्पबेरी पाई का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, क्यों सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना था वो, उसके हिसाब से उन्हें करना पड़ता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आई। पर अभी जो ये जो रास्पबेरी पाई OS 32 है, लेटेस्ट वर्जन, इसके अकॉर्डिंग आगे चल के हो सकता है ये वर्जन और इम्प्रूव होगा, तो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है ना। पर आज की डेट में जो मैंने महसूस किया 2022 जनवरी कि मेरी ये जो रास्पबेरी पाई है OS 32, नई रास्पबेरी पाई की मदद से कई चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। हम पुरानी वीडियोस को देख देख के ना उसको फॉलो करते हैं, तो वो काफ़ी थोड़ी मुश्किल लगती हैं, टाइम लगता है उसको करने में। पर ये जो नई रास्पबेरी पाई है, मैंने महसूस किया इसको करने के बाद ना वो जो पुरानी वीडियोस में से काफ़ी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। जैसे पहले कॉन्फ़िगर टेक्स्ट के अंदर ना SSH को हमें इंक्लूड करना पड़ता था फाइल को, कोई ज़रूरत नहीं है। वाईफाई बाद में साइन इन होना पड़ता था, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगी। रास्पबेरी पाई 4 यूज़ करो और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करो। उसमें फिलअप करना पड़ता था कंट्री, टाइम जोन, दिस दैट, तो वो सब कुछ अब शुरू में ही हो जाता। अब जब रास्पबेरी पाई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप राइट करते हो अपने SD कार्ड के ऊपर, तो स्टार्टिंग में ही जब आप सेलेक्ट करते हो ना रास्पबेरी पाई OS 32 और अपना कार्ड, देखिए आपका जो SD कार्ड होता है ना, एक बार रास्पबेरी पाई में यूज़ कर लिया, उसको इस SD फॉर्मेटर से ज़रूर फॉर्मेट करें। ये डाउनलोड कर लीजिए SD कार्ड फॉर्मेटर, इससे 100% फॉर्मेट हो जाता। आगे बढ़ने से पहले रास्पबेरी पाई OS को राइट करना है, ठीक है ना, रास्पबेरी पाई में जाके, तो सबसे पहले ये काम ज़रूर कर लें। अब ये रास्पबेरी पाई में मैं नॉर्मल जो रास्पबेरी पाई है, रास्पबेरी पाई OS 32 बिट, मैं इसको राइट करूँगा अपने कार्ड के अंदर। कार्ड मेरा फॉर्मेट हो चुका है SD फॉर्मेटर से, तो अब इसको राइट करिए। पर शुरू करने से पहले वही मैं बार बार बोलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और X दबाकर एक स्क्रीन खुलेगा, उसके ऊपर आपने उस फॉर्म को एक ही बार में फिलअप कर दीजिए। टू ऑलवेज यूज़, इसमें पासवर्ड डाल दीजिए रास्पबेरी पाई, वाईफाई अपना डाल दीजिए, ठीक है ना, जो भी आपका वाईफाई का नाम है, और नीचे पासवर्ड, नीचे कंट्री सेलेक्ट कर लो, मैंने कैलकाटा कर लिया। तो ये क्या है कि नहीं तो बाद में ये पूछता है भरो भाई इसको, कंट्री भरो, ये भरो, वो भरो। आप शुरू में ही इस काम को कर लोगे ना, तो ये कार्ड में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और लगाते ही वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये काम ज़रूर करना है आपने। राइट करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट X दबा के ये स्क्रीन खुल जाता है, इससे आगे चल के बड़ा आराम मिलता है। अब इसको राइट कर दीजिए जैसे नॉर्मली हम करते हैं, उसके अंदर की कमांड को चेंज कर देंगे बाद में। कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको आगे, कि कार्ड खुलेगा। कार्ड को बस हम निकाल लेते हैं, बस रास्पबेरी पाई में लगाओ और चलाओ, जो नॉर्मल वे में हम करते हैं। चलाने के लिए HDMI केबल के थ्रू स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर लो, लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है, जो PC मॉनिटर होता है हमारा कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, उससे HDMI से कनेक्ट करके देख लो। सो
लाइक दैट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ रास्पबेरी पाई है हमारे पास और उसके साथ एक केबल है, कोई स्क्रीन नहीं है, 3.5 7 इंच दिस दैट नथिंग, सिर्फ एक रास्पबेरी पाई है हमारे पास, एक हमारे पास सप्लाई केबल है। अब उस कार्ड को फॉर्मेट करके हमने उसमें डाल दिया। उसके बाद हमें अपने लैपटॉप के ऊपर वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, सेम कनेक्शन, राइट। उस पे जाएंगे और उसके ऊपर हम सबसे पहले हमारी रास्पबेरी पाई को सप्लाई देते हैं जब हम, तो ये वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। जो मैंने बताया ना, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के फिलअप करोगे तो उसका आईपी एड्रेस जरूरी है जानना। तो हमें अपने लैपटॉप के ऊपर डिस्टेंस वाइज रास्पबेरी पाई कहीं और पड़ी है, लैपटॉप लेके आप कहीं और बैठे हो दूसरे रूम में, उसके स्क्रीन को हमें कैसे डिस्प्ले करना है अपने लैपटॉप के ऊपर। 3 चीज़ें चाहिए आपको। एक तो आईपी एड्रेस होना चाहिए रास्पबेरी पाई का। देखो, जो भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगी ना आपके वाईफाई से, उसका एक आईपी एड्रेस बन जाता है अपने आप। वो आईपी एड्रेस ढूंढना ये कई बार बड़ा परेशान करता है, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए एक पुट्टी सॉफ्टवेयर, उसके बाद चाहिए वीएनसी सर्वर कम व्यूअर। 2 पार्ट में होता है ये वीएनसी सर्वर एंड व्यूअर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, आप अपना लैपटॉप के ऊपर एंजॉय करो। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं पहला पार्ट जो है ना, इसमें आईपी एड्रेस 2-3 मेथड हैं इसके फाइंड आउट करने के कि आपकी रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस क्या है वाईफाई का। वाईफाई कनेक्शन एक है, पर मान लो आपने 10 चीज़ें चला रखी हैं उसके ऊपर घर के अंदर, सबका एक आईपी एड्रेस है, वो अलग होता है। तो इसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 3 तरीके हैं इसके। फिर अगले पार्ट में मैं लूँगा पुट्टी और वीएनसी सर्वर। उसके बाद आपका रास्पबेरी पाई स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए। आपकी एक मदद होगी उनके लिए कि मेरी वीडियोस का वो फ़ायदा उठा सकें, प्रेफरेबली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मैं अपने फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। आई विश कि आप इस मामले में बढ़ेंगे आगे। सो चलते। तो दोस्तों, हमें ये डिस्प्ले के लिए जो है ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एसडी कार्ड हो गया, आईपी एड्रेस चाहिए, पुट्टी सॉफ्टवेयर, वीएनसी सर्वर, लाइक दैट। तो अब जो है ना, मैंने ये पुट्टी सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें सारी सॉफ्टवेयर चारों, ये आईपी स्कैनर, पुट्टी, एसडी कार्ड फॉर्मेटर, वीएनसी सर्वर, हाँ, ये सब सेव किया कर रखा है फोल्डर में। तो हमें आज जो सब्जेक्ट हमारा मेन है वो आईपी एड्रेस पता करना अपनी रास्पबेरी पाई का, या कोई भी डिवाइस आपके घर में लग रही है ना आपके वाईफाई से। तो आपको ये जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर के ऊपर। ये पहला मेथड है कंप्यूटर से, कि कंप्यूटर के ऊपर आप कैसे आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, इसको खोलोगे, खुलते ही ये सारी डिवाइसेस का बता देगी, भाई रास्पबेरी का क्या आईपी एड्रेस है, आपके मोबाइल का क्या आईपी एड्रेस है, आपके स्मार्ट टीवी का क्या आईपी एड्रेस है, आपके कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है। और फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसको डाउनलोड करके हम प्रोसीड करते हैं। ये सबसे नीचे आएगा डाउनलोड, ये स्क्रीन दिखा रहा है, इस तरीके से दिखेगा इंस्टॉल होने के बाद जब आप खोलोगे इसे। और इसमें इसके जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, फ्री डाउनलोड है, डाउनलोड करके बस इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आईपी एड्रेस सामने आ गया आपके। बहुत ईजी है मतलब। और ये पहला मेथड है जो मैंने यूज़ किए हुए हैं,
तरीके बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर भी बहुत हैं, ऐप भी बहुत हैं। तो जो मैंने यूज़ किया वो ये यूज़ किया। जैसे कंफर्म करने के लिए मैं मोबाइल से फिर इसको कंफर्म भी करता हूँ। अपने मोबाइल में भी मैंने एक ऐप डाला हुआ है, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा, थर्ड मेथड। और सेकंड मेथड होगा आपका रास्पबेरी पाई का स्क्रीन कहीं भी खोलो, उसका डिस्प्ले खोलने के बाद बस आइकॉन पे क्लिक कर दो। अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं, मेरा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। एग्रीमेंट यस, ये हो गया। और सबसे ऊपर देखो जो आपके घर का जो मेन रूटर का जो वाईफाई है मेन, वो लिखा हुआ आ रहा है 192.168.1। अब हम स्कैन करते हैं बाकी डिवाइसेस, वो मेन रूटर का है एड्रेस 1.1.254, ये मेरे घर का है। तो आपके यहाँ कुछ और होगा तो वो अपने आप आ जाएगा इसमें। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो टीवी दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे स्क्रीन सारे ब्लू दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। मैंने आज ये सब कनेक्ट किए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें से जैसे आप कोई यूज़ नहीं कर रहे होगे तो वो डार्क हो जाएगा, हाईलाइटेड नहीं होगा ये ब्लू। अब ये देखिए मेरी रास्पबेरी पाई का आ गया सामने 1.20 192 बस इसको अलग से नोट कर लो। आगे जब हम पुट्टी और ये जो VNC सर्वर से डिस्प्ले करेंगे अपने लैपटॉप पे, वहाँ ये IP एड्रेस काम आएगा आपके। सबसे नीचे मेरी दूसरी रास्पबेरी पाई का है देखो 0.27। तो ये जो नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा ना, उसमें मैं दिखाऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। फिर हमें डिस्प्ले को लाने के लिए अपने टीवी पे देखना है रास्पबेरी पाई को। रास्पबेरी पाई पड़ी है दूसरे कमरे में, सॉरी। तो उसको हम कैसे अपने कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं, VNC व्यूअर और सर्वर की हेल्प से पुट्टी कॉन्फ़िगर करती है। तो वो मैं अगली एपिसोड में बताऊंगा। और सबसे पहले IP एड्रेस मालूम करना बहुत ज़रूरी है हमें। कईयों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था शुरू में कि यार IP एड्रेस कहाँ से पता करूँ। तो ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये हमारा IP एड्रेस एक मेथड हो गया। अब हम ले लेते हैं दूसरा मेथड, वो लेते हैं हम, चलो मोबाइल से लेते हैं पहले। अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके बस एक आपने ऐप डाउनलोड करना है, WOM वाईफाई ऐप। तो ये ऐप मुझे बढ़िया लगा, बहुत ऐप हैं तो फर्स्ट क्लास पूरी डिटेल देता है। देखो क्लिक करते ही अब ये ओपन कर देंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते ही ओपन करते ही आपकी सारी देखो कितनी डिवाइसेस मेरी लगी हुई हैं। RS शर्मा मेरा वाईफाई का जो है होस्ट नेम, और ये देखिए 12 डिवाइसेस मैंने जानबूझ के सारी लगाई आज। अब देखिए इसके अंदर आपको दिखेगी रास्पबेरी पाई भी, वो अभी आ जाएगी। ये अभी खुल गया, जैसे ऊपर का स्क्रीन है काफ़ी लंबा है ना, तो नीचे का शॉट मैंने अलग लिया। रास्पबेरी पाई दो रास्पबेरी पाई लग रही हैं, उनके देखिए IP एड्रेस लिखे हुए, इसको कहीं नोट कर लो। अब आ जाते हैं तीसरा मेथड, ये है अपनी रास्पबेरी पाई का कहीं भी डिस्प्ले खोलो, वाईफाई आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करो। देखो जरा ध्यान से देखो वीडियो में, नीचे लिखा हुआ आ गया IP एड्रेस मेरी रास्पबेरी पाई का, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। किसी भी स्क्रीन पे खोल लो, बस ये IP एड्रेस आपको एक बार मिल गया ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे पुट्टी VNC सर्वर, VNC व्यूअर कि उससे हम कैसे अपने कंप्यूटर के ऊपर रास्पबेरी पाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं दूसरे कमरे में रास्पबेरी पाई। ओके, तो मित्रों उम्मीद है आपको ये वीडियो काम आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, सीखा होगा कुछ। जो रास्पबेरी पाई में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और जो अगला पार्ट है वो ज़रूर देखिए, मैं उस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और मेरे ब्लॉग पे जाइए, वहाँ पे मैं राइटिंग में भी दे रहा हूँ ये थोड़ी बहुत चीज़ें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। प्लस वही लास्ट में थैंक्स, सब्सक्राइब करने का धन्यवाद आपको, और शेयर करने का। क्या होगा शेयर करने से? गरीब बच्चों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक, नए नए इंजीनियर्स,
जो ये मिनी कंप्यूटर रास्पबेरी पाई अपनी पॉकेट में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, इसका कंटिन्यूटी में है वो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अगर जो मैं एक में ही सारा कुछ भर देता तो इतना टाइम कोई डिवोट नहीं करता, तो पार्ट्स में देख सकते हैं आप। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।